बच्चों, रसायन विज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रसायन विज्ञान पहला दिन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जो भाग एक के नाम से होगा, ये रसायन विज्ञान भाग एक। दूसरे दिन पढ़ेंगे तो रसायन विज्ञान भाग दो। तीसरे दिन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान भाग तीन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग विषय के रूप में रसायन विज्ञान पहले दिन पढ़ रहे हैं। तो आज बेसिक हम लोग बेसिक जानकारी लेंगे और बेसिक पढ़ाई करेंगे। बेसिक जैसे अब हर सब्जेक्ट का लैंग्वेज होता है, उसी प्रकार ये केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, इसका भी कुछ अलग लैंग्वेज होता है। चलो उस लैंग्वेज को हम सभी लोग समझने की कोशिश करें। तो बच्चों, जो रसायन विज्ञान है, ये केमिस्ट्री केमी शब्द से बना हुआ है। इस केमी का अर्थ है ये काला, और ये मिस्र से लिया गया है। और केमिस्ट्री के जो जनक हैं, फादर हैं, वे लेवासिए हैं। तो केमिस्ट्री के जो जनक हैं उन्हें हम लेवासिए कहेंगे, लेवासिए। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है केमिस्ट्री की, केमी से हुई है, जिसका अर्थ है काला। और ये बात कहाँ से है? मिस्र से ली गई है। तो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए है। रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। जो केमी शब्द से उत्पत्ति हुई, ये मिस्र से लिया गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, रसायन विज्ञान में पहले तो हम बात करेंगे परमाणु का, एटम जिसको कहते हैं। एटम, हिंदी में इसको परमाणु कहते हैं। अब ये परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जैसे ये तीन प्रकार के होते हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन जो होता है धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश, और ये उदासीन होता है। और प्रोटॉन की हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। और बात करें प्रोटॉन की खोज, तो इसका रदरफोर्ड, कहीं कहीं गोल्डस्टीन मिलता है, गोल्डस्टीन। तो स्टूडेंट, आओ इसको दोबारा देखते हैं। ये एटम, एटम परमाणु से शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। ये परमाणु है क्या? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, इतना सूक्ष्मतम कण कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु तीन कणों से मिलकर बना होता है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया, जबकि न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया। प्रोटॉन धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, ये इन तीनों कणों के अलावा इसमें और क्या होता है? जैसे पॉजिट्रॉन, पॉजिस्ट्रॉन, ये मेसान। देखिए, इसके अलावा जो होता है पॉजिट्रॉन होता है, मेसान होता है, न्यूट्रिनो होता है। न्यूट्रिनो एंटी प्रोटॉन होता है, एक एंटी प्रोटॉन होता है। तो पॉजिट्रॉन, बात करते हैं पॉजिट्रॉन, मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन होता है। मतलब इन तीन मूल कण हैं। ये परमाणु तीन
मूल कणों से बना होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की, न्यूट्रॉन उदासीन होता है चैडविक ने इसकी खोज किया, जबकि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने किया। स्टूडेंट, जो परमाणु होता है अंग्रेजी में जिसे हम एटम कहते हैं, ये इतना सूक्ष्मतम कण होते हैं कि जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। तो इन मूल कणों के अलावा इसमें पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो और एंटीप्रोटॉन पाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम बात करेंगे अणु के बारे में। ये अणु जिसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? परमाणु प्लस परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का, जैसे H प्लस H इक्वल H2 हो जाएगा। अब ये क्या परमाणु, ये क्या परमाणु, ये क्या हो गया अणु हो गया। मतलब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। इस अणु को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। अंग्रेजी में अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है। जैसे H प्लस H इक्वल H2 हो गया, परमाणु प्लस परमाणु मिलके अणु हो गया। अब हम स्टूडेंट बात करेंगे परमाणु क्रमांक का। परमाणु क्रमांक क्या होता है ना? एक बात और समझ लो, ये है किसी पदार्थ का परमाणु का नाभिक है और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में होता है। तो परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित, परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। आगे बढ़ते हुए परमाणु भार की बात कर लेते हैं। ये परमाणु भार क्या होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों का योग परमाणु भार कहलाता है। एटॉमिक वेट कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। समस्त मिलकर जितने होते हैं उन्हीं को हम स्टूडेंट, मतलब प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार होता है। आगे बढ़ते हुए नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सबको मिला दिया जा तो परमाणु भार कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? कक्षाओं में होता है। अब हम बात करते हैं तत्व। देखिए तत्व क्या होता है, इसे आप पहले समझने की कोशिश करें। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक ही
प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि। तो स्टूडेंट तत्व क्या होता है? इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं यौगिक का। बच्चों, यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2 + O = H2O। ये जल एक यौगिक है, क्योंकि इसमें तत्व के रूप में हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। स्टूडेंट, इसमें दो तत्व मिलते हैं या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, तो अब हाइड्रोजन स्टूडेंट 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो H2 हो गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, देन द फॉर्मेशन ऑफ H2O, वी कैन से जल, वाटर इसको कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये यौगिक है। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2 + O मतलब H2O जो जल होता है। अब हम बात करते हैं मिश्रण का। बच्चों, चलो मिश्रण देखते हैं, मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या होता है? अभी अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है, मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। स्टूडेंट, चीनी नमक का घोल, जैसे चीनी तथा नमक का घोल। अब देखिए, मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, जरा उसके बारे में समझिए। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है, जरा उसके बारे में समझिए। तो स्टूडेंट, जो समांगी मिश्रण होता है, ये सभी तत्व समान होते हैं। जैसे चीनी का मिश्रण, सभी तत्व समान होते हैं। जैसे चीनी का मिश्रण, चीनी का मिश्रण। बात करें विषमांगी मिश्रण, तो तत्व समान रूप से नहीं होते हैं। जैसे तत्व समान रूप से नहीं होते हैं, जैसे धूलकण, जैसे धूलकण। तो स्टूडेंट, बात कर लेते हैं मिश्रण क्या। एलिगेशन, दो या दो से अधिक मिक्सचर इसको कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण बनता है। अब मिश्रण दो प्रकार का होता है। एक समांगी मिश्रण, इसमें समांगी मिश्रण में जो होते हैं तत्व समान होते हैं, समांगी मिश्रण होता है। जैसे चीनी का घोल। स्टूडेंट, बात करें चीनी का मिश्रण। अब स्टूडेंट, ये समांगी मिश्रण में तत्व समान होते हैं जो आपस में मिलते हैं और मिश्रण का निर्माण करते हैं, समांगी मिश्रण, जैसे चीनी का मिश्रण। जबकि हम बात कर रहे हैं विषमांगी मिश्रण में तत्व समान नहीं होते हैं जो मिलकर मिश्रण बनाते हैं। जैसे के रूप में ये स्टूडेंट धूलकण हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक
पदार्थ मिलते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। जब ये समान रूप से तत्व मिलते हैं, जब उनमें तत्व जो मिलते हैं तत्व समान होते हैं तो समांगी मिश्रण होता है। जैसे चीनी का मिश्रण, जब तत्व मिलते हैं और वे असमान होते हैं तो उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे ये धूल कण हो गया। आगे बढ़ते हुए अब स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि इसके बाद पदार्थ की अवस्था देखेंगे। पदार्थ की अवस्था, ये पदार्थ की अवस्था कितना होता है? 3 होता है। ठोस हो गया, ये द्रव हो गया और ये गैस हो गया। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता, दोनों निश्चित होता। इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता। अगर हम बात करें स्टूडेंट द्रव का तो आकार अनिश्चित होता, जबकि आयतन आकार अनिश्चित, जबकि आयतन निश्चित होता। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। संसार की कोई भी वस्तु या तो ठोस रूप में होगी, या तो द्रव रूप में होगी, या तो गैस रूप में होती है। क्योंकि पदार्थ की मात्र 3 ही अवस्था होती है। तो स्टूडेंट पदार्थ की 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, गैस का आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जबकि आयतन इसका निश्चित होता। आगे बढ़ते हुए बच्चा लोग ध्यान दो, ये है केमिस्ट्री। ये बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, थोड़ा लैंग्वेज इसका अलग होता है। तो स्टूडेंट रसायन विज्ञान हम लोग शुरू किए हैं, आज पहला दिन है। तो ये स्टूडेंट हम लोग इसे पूरा भी करेंगे। जिस प्रकार आज शुरू किए हैं उसी प्रकार इसे पूरा भी किया जाए, पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा। उसमें स्टूडेंट समान अध्ययन के तौर पे ये केमिस्ट्री का हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं स्टूडेंट? परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक बता चुके हैं बच्चा लोग, अब परमाणु भार भी बता चुके हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे 1s1, 1s2, 1s3। प्रोटियम, ये पोट्रियम हो गया स्टूडेंट, इसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ये ट्राइटियम हो गया। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम हो गया। यहां देखो 1 1 1 परमाणु क्रमांक है, जबकि 1 2 3 ये जो दिखाई दे रहा है ये परमाणु भार है। तो बच्चों परमाणु क्रमांक समान हुआ, परमाणु भार भिन्न भिन्न हुआ। ये हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। जैसे समस्थानिक में प्रोटियम की बात करें 1s1, ड्यूटेरियम की बात करें 1s2, ट्राइटियम की बात करें 1s3 होता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक समान 1 1 होता है, जबकि परमाणु भार 1 2 3 होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। स्टूडेंट समभारिक की बात करते हैं। ये समभारिक क्या होते हैं? इन प्रश्नों पे ध्यान दो स्टूडेंट। वे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं,
भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे भी यदि हम बात करते हैं तो स्टूडेंट ये आर्गन, क्रिप्टॉन, कैल्शियम, ये 18, ये 19 और ये 20 हो गया, 40 और ये भी 40 हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परमाणु भार समान होता है। ऐसे वे तत्व जिनके परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें हम ये समभारी कहते हैं। 18, 19, 20 परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है जबकि परमाणु भार समान है। तो स्टूडेंट आज केमिस्ट्री में जो पहला दिन है बस इतना ही। स्टूडेंट सभी लोगों को धन्यवाद।